लखनऊ में कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनआईसी 2026 के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को यूपी की मेडिकल शिक्षा की पहली यूनिवर्सिटी बताते हुए कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज इससे संबंधित हैं। सीएम ने एनआईसी 2026 के आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि यूपी का चयन बदलते भारत की नई प्रतिस्पर्धा पहचान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन की पहली यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इसके साथ एफिलिएटेड किया है। और इस कन्वेंशन हॉल में ये अपने आप में पहली इतनी बड़ी सेमिनार कार्डियोलॉजी की हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश को इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन किया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में और बदलते हुए भारत का वह स्वरूप है जिसमें भारत एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आज दुनिया के अंदर खड़ा है। और उत्तर प्रदेश जो आज से 9 वर्ष पहले तक स्वयं भी बीमारू राज्य था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था के एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और उस भूमिका के साथ यह कॉन्फ्रेंस आपकी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से आपको इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी को इस सफल आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। नॉन कम्युनिकल डिजीज के बारे में जिस चर्चा को आप आगे बढ़ाए हैं, ये हम सबकी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां पर प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान देने की एक पहले से ही ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है कि समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना आहार लेना, वह भी संतुलित मात्रा में लेना, आहार भी हो लेकिन पौष्टिक भी हो, उसकी मात्रा कैसे होनी है, इस सब बातों को प्राचीन काल में ही से हम लोग याद करते रहे हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे हैं। लेकिन दिनचर्या बदली, लाइफ स्टाइल बदली, परिणाम भी हम सबके सामने है। मेरा मानना है कि हमें बचाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर के अवेयरनेस के उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए जो व्यक्ति को एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए उसको तैयार कर सके। और यह आने वाले समय की उन चुनौतियों के लिए हम सबको तैयार करेगा, क्योंकि जो चैलेंजेज हैं हम सबके सामने, उसके बारे में जिस तेजी के साथ इस प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ है और एक बड़ा तबका उसकी चपेट में आ रहा है, वह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है कि अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें,
दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम इन दोनों पक्षों पर विचार करें और दोनों पक्षों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।